राम राम भाई सारे ने। आज है डे 8 और 60 डे प्लेसमेंट सीरीज का। आज मैं कुछ एरियाज के क्वेश्चन कर रहा हूँ। दिखा देता हूँ कौन से कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल में तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ। बाइनरी सर्च हो गया, रिवर्स एयर एरे हो गया, पेयर हो गया, सब एरे हो गया, कैडेंस एल्गो हो गया, तो यूज़ करते हैं बेसिकली मैक्सिमम सब एरे के लिए। फिर उसके बाद ट्रैपिंग इन वाटर बाय सेल एंड स्टॉक, जो भी वाला क्वेश्चन है, मतलब सस्ते में खरीद लो महंगे में बेच दो, ये वाली क्वेश्चन है जो भी है। इसे हाइड कर देता हूँ, हाइड। मेरा बाइनरी स्टार्टिंग से लिखता हूँ, कंट्रोल एक्स। मेरा बाइनरी पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो बाइनरी का क्वेश्चन करता हूँ पहले। इवन फंक्शन बना रखा है, तो उससे पहले लूँगा एक इंटू लेफ्ट, जिसको इनिशियलाइज करूँगा, एक लूँगा राइट, जिसको इनिशियलाइज करूँगा एरे डॉट लेंथ -1 से। फिर चलाऊँगा वाइल लूप, कहाँ से, जब तक लेफ्ट और राइट की वैल्यू दोनों एक ही इंडेक्स पे नहीं आ जाते। इससे पहले निकालूंगा मिड अपना, इंटरमीडिएट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। उसके बाद में कंडीशन चेक करेंगे पहले, क्या इफ मेरा एरे ऑफ मिड, जो बीच की वैल्यू है, क्या वो मेरा टारगेट के बराबर है। अगर वो मेरा टारगेट के बराबर होती है तो मैं ये बूलियन फंक्शन बना लेता हूँ, काम आएगा बाद में। बूलियन इज ट्रू, जिसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, असाइन कर दूंगा फॉल्स। यहाँ पर वो ट्रू, अगर मेरा एरे ऑफ मिड की वैल्यू टारगेट इक्वल हो जाती है तो मैं क्या कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट target found at this index, और यहाँ पे लगाता हूँ मिड, और यहाँ से कर दूंगा इस ट्रू की वैल्यू ट्रू, यहाँ से कर दूंगा रिटर्न, क्योंकि वर्ड फंक्शन बनाया मैंने। उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करूँगा, क्या कि मेरे एरे ऑफ मिड की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है किससे, टारगेट से, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं अपने राइट पार्ट को छोटा कर दूंगा, यानी राइट इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा, क्योंकि ये मिड की वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू। अगर इससे वैल्यू एरे ऑफ मिड की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर इससे बड़ी है टारगेट में, यानी मेरा पहली जीरो से लेके मिड के बीच में अलाई करेगा टारगेट, तो मैं मिड को माइनस कर दूंगा, तो राइट क्वेश्चन मिड -1। अगर मेरी अगर मेरी टारगेट की वैल्यू मिड और एंडिंग इंडेक्स के बीच में अलाई कर दिया, मैं अपने लेफ्ट को बढ़ा दूंगा, कहाँ से, मिड +1 से, लेफ्ट इक्वल्स टू मिड +1। ठीक है भाई, डिवाइल से मैं बाहर आ जाऊंगा, और अगर एक कंडीशन चेक करता हूँ, गलत नहीं वर्ड कर लेता हूँ वर्ड के लिए, कि अगर इफ मेरा इज ट्रू ट्रू है, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ही चेक करता है इस वाली कंडीशंस में, ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाए, नथिंग नॉट इक्वल टू कर देते। अगर ये है तो क्या करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर ये चल रहा है तो बेटर है, वरना वो इस वाली कंडीशन दोबारा चेंज करूँगा, फाउंडेड दिस इंडेक्स, नॉट फाउंड, सॉरी, नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसे कर दूंगा रिटर्न, अंदर से रिटर्न हुआ था, तो लिखो या ना लिखो, मैंडेटरी तो है ये सारी चीज़। ठीक है भाई, रन करता हूँ। चलो एरर आ जाओ। अरे भाई साहब, इतनी बेसिक मिस्टेक, सेमीकोलन नहीं लगाया, कहाँ गलती कर दी मैंने। इनवैलिड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप सवेरे, नहीं सवेरे तो लिखा भी नहीं है मैंने। अच्छा ये, ओ समझ गया। और यहाँ पे तो बंद है ना, तो कॉल ही नहीं होगा पहली बात तो, कहाँ गलती करता रहता हूँ मैं। देखिए, इनवैलिड 28 लाइन पे। अच्छा यहाँ पे ये फंक्शन कॉल लगा दिया बाय मिस्टेक, अब चल जाएगा। अच्छा फाउंडेड इंडेक्स, चलो चेक करते हैं, 0 1 2 3 4, चलो ठीक है चल गया।
वैसे करेंगे कमेंट। रिवर्स एरे वाला तो सिंपल है, इसी को लिख देता हूँ। ये रहा, इसके लिए भी दो चीज़ें बनाएंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर। वैल्यूज को स्वाइप करने के लिए सिर्फ एरे डॉट लेंथ माइनस वन। पहले इसमें वो तो पास कर दो अपना एरे, एरे इंट एरे। ओके, उसका फंक्शन इसी में कर दो। मैंने यहाँ पे होगा एक वाइल लूप ले लेगा ना, कि वाइल जब तक लेफ्ट की वैल्यू छोटी बराबर या छोटी यही सही है के बीच की वैल्यू को ऊपर नीचे करो। सेम इंडेक्सेस को क्या बार बार नहीं करो। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक इंट टेम्प बना लूंगा जिसके अंदर पास कर दूंगा एरिया ऑफ लेफ्ट की वैल्यू। एक बना लूंगा एरिया ऑफ लेफ्ट की वैल्यू। अब एरिया लेफ्ट की वैल्यू तो मैंने डाल दी टेम्प में, अब एरिया ऑफ लेफ्ट की वैल्यू खाली होगी तो उसमें डाल दूंगा राइट। अब एरिया ऑफ राइट में क्या डाल दूंगा, टेम्प वाली वैल्यू, तो वैल्यू स्वैप हो गई। ठीक, उसके बाद क्या कर दूंगा, लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस। सबसे कमाल की चीज़ लगती है मुझे इस पूरे आइट्रेशन में, जैसे ये तो हो जाएगा ये वाला जो चलिए आजकल, बस इतना लिख दो अपने आप सारी वैल्यू प्रिंट हो जाती है, वो पूरा झमेला खत्म। और इंट आई इक्वल टू जीरो, आई जीरो टन, कंडीशन चेक करो, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट लगाओ, स्पेसिंग, दैट्स इट। चलिए रिवर्स जी प्रिंट हो जाइए आप। चलिए ये भी सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। देन उसके बाद पेयर प्रिंट कराते हैं। पेयर में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, कमेंट करके लिख ही लेता हूँ। पेयर का मतलब क्या होता है, सर 1 2 3 है तो इसमें पेयर क्या हुआ, इसका पेयर होगा 1 2 फिर और 2 3। ओके गॉट इट। इसे भी चलते हैं, पेयर वाला करना है तो उसमें दो लूप चलाएंगे, फॉरेन टाइप को जीरो से लेकर फॉरेन टाइप को एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एक लूप चलेगी फॉरेन टाइप जो इक्वल टू जीरो से लेकर, जीरो से भी चलेगा भाई, वन टू, नहीं 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 गलती गलती इसमें पेयर आई थिंक इसमें ऐसे होते हैं, हमेशा गलती करता हूँ। 2 3 कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा में। क्रॉस चेक कर लेता हूँ यहाँ पे पेयर वाला कहाँ गया, पेयर सिनेरियो स्टार्टिंग में देखूंगा कि ये चीज़ मैंने लिखी करेक्ट है नहीं। मेरे नेट चल जाए प्लीज। Oh my god, 2 का 2,4 2,6 2,4 2,6 4,6, चलो ठीक है पेयर वाली चीज़ मेरी सही है। डाल इनटू जे इक्वल्स टू कहाँ से चलेगा, आई पे चलेगा, जे ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, दूसरा आई से चलेगा करो, आई ना वन जीरो। तीन लूप आएंगे ना इसमें तो, वहां से लेके वहां तक। आई सौ फिर तो 1,1 हो जाएगा ना अगर ये दो लूप पे चलाऊंगा तो, 0,1 यानी पहले प्रिंट होगा 1,1 फिर प्रिंट होगा 1,2, कोई चीज़ का तो लाना ही नहीं है ना मुझे। ओके, तो ये वाला चीज़ चलेगी अपनी इंक्रीमेंट से, तो इसे अगर मैं रन कर दूँ ठीक है, इसके अंदर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे ऑफ आई स्पेसिंग प्लस एरे ऑफ जे, एक सेकेंड, हाँ प्लस यहाँ लगा दूंगा ये ब्रेस, वेट अ सेकेंड, ठीक यहाँ लिख दूंगा प्रिंटेड है।
मेरे सिस्टम डॉट आउट डॉट डेल एडी पास करा ना, ठीक। तो वैल्यू 84 प्रिंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ही नहीं करी मैंने, अरे वाह, कमाल आदमी है। जय श्री राम, राधे श्याम। वो जो वैल्यू प्रिंट हुई है, वैसे हुई हुई क्यों नहीं है? वाह वजी वाह, फंक्शन ही कॉल नहीं करूंगा तो प्रिंट क्या खाक होगी? चल जा, कितने गलती कर रहा हूँ मैं। वाह जी वाह, कहाँ दिमाग है मेरा, फंक्शन में तैयारी पास नहीं कर रहा। चलो देखते हैं जी। इसके पहले का वन, 1,2 ठीक, 1,3 ठीक, 1,4 ठीक, 1,5 1 ठीक, 1,6 ठीक, फिर 2,3 ठीक, 2,4 ठीक, 2,5 ठीक, 2,6 ठीक, फिर 3,4 3,5 3,6 ये भी ठीक, 5 4,5 4,6 ठीक। इसे कॉमा नहीं लगाया जो मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिंग की जगह ये कॉमा लग जाएगा तो बेस्ट रहेगा। चलो ठीक है, 1 2 1 2 1 2, जय श्री राम। ठीक है भाई, बेस्ट है। अब सब एरिया में क्या होता है, सब एरिया में हमेशा होता है, जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पहले 1 आएगा, ठीक है भाई। दूसरे पार्ट में 1,2 ठीक है भाई। तीसरे पार्ट में 1, 2,3, तो पहले एक फिर दो, वो लेता जाता है। और पेयर में क्या होता है, एक के साथ कनेक्शन बनाया हटा, दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया हटा, फिर जस्ट लगा एक पर्सन, पहले गर्लफ्रेंड बनाई एक, ठीक है, पेयर की बता रहा हूँ। फिर पहली से ब्रेकअप करा, दूसरी को पटाया, दूसरी से ब्रेकअप करा, तीसरी को पटाया। सब एरिया में क्या करता है, पहली को पटा लिया, ठीक है, वो चल रही है साइड से, दूसरी को पटा लिया, वो भी चल रही है साइड से, तीसरी को पटा लिया, वो भी चल रही है साइड से, तीनों गर्लफ्रेंड साइड से हैंडल कर रहा है, जैसे किस किसको प्यार करूंगा, तीनों को हैंडल कर रहा है वो, सेम। ओके, क्या एग्जाम्पल दिया है। चलो इसमें मेरे पास करते हैं, पहले गलती नहीं करूंगा, बेसिक वाली। फंक्शन तो बनाए नहीं, बना लेंगे भाई। पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब एरे, गलती नहीं करो, ठीक है, नहीं करा एरे। इसके बाद क्या करना है, सेम चीज चलेगी उसके बाद, दो फॉर लूप लेंगे और क्या, इंटा इक्वल टू 0 से लेकर आई। हाँ लेकिन इसमें अलग एक चीज, इसमें जो इसकी जो पीसी हो गया ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ऑफ एन क्यू हो गया, फास्ट फास्ट बोल सकते हैं हाँ। ऐसे कंफ्यूज होऊंगा मैं। हाँ कंफ्यूज क्या होना है, इसमें आई से चलेगा, क्योंकि पहले वाले एलिमेंट को भी तो लेंगे अपन लोग, जैसे इसमें 1 है, इसलिए एरे डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, तीसरा फॉर लूप चलेगा जो कहाँ से चलेगा, इंट के इक्वल्स टू, वो चलेगा आपका, कहाँ से चलेगा मैं तो भूल गया, आई से चलेगा लेस देन जे तक, जे प्लस प्लस। पहली कंडीशन आई के में, आई में आ गया, पहली कंडीशन चेक होगी, यहाँ लिखूंगा मुझे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, जब के इक्वल्स टू आई होगी यानी जीरो, ठीक है। क्या मेरा जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे, भी जे के अंदर क्या आई वो भी जीरो ही है, यानी जीरो इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन तो नहीं है पर इक्वल्स टू है ना, तो वन प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस करेगा तो के की वैल्यू हो जाएगी वन, कंडीशन करेगा वन इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, वो दूर, फिर जे वाले लूप में जाएगा, वहां से इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू तो फिक्स है जीरो, जे की वैल्यू हो जाएगी वन, फिर के चलेगा हमारा जीरो से लेके वन तक, तो जीरो और वन इंडेक्सेस वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ओके गॉट इट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलाइन, यहाँ प्रिंट करेंगे अपन लोग क्या, यहाँ प्रिंट करेंगे सब अपन लोग फिर के प्लस थोड़ी बी, हल्का सा स्पेस, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलाइन, ये क्यों लिखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू लाइन, तो ये लिख दिया। हम्म हम्म देखिए एक सेकेंड, ये ठीक है मैंने लिख दिया। हाँ इसके, हाँ समझ गया, जैसे वन वाले पहले सब एरे सारे प्रिंट कर दूंगा, पहले 1 1 2 3,
1 2 1 2 3, फिर 2 से जो स्टार्ट होगा उसके बीच में तो एक स्पेस चाहिए ना हमें। एक और लिखूंगा प्रिंट एरे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे। वाओ, चलो फिर रन करते हैं। जय श्री राम, राधे श्याम, विदाउट एरर। वाह जी वाह, ठोक दी गलती। भाई रुक जाइयो, अनलिमिटेड टाइम में चल रही हो। चल गया, गलती कर दी भाई। अब तो गलती कहाँ करी है? ओ साहब जी, गलती कहाँ करी है? लेट मी चेक। ओके, एयर अटलांटिक चल रहा है। जे, ओके, जे प्लस प्लस, हाँ ये गलती कर दी ना। जे को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं बार बार। एक्चुअल होगा तो के ना, जे इंक्रीमेंट होगा तो जीरो, यहाँ पे अंदर आएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या पागलबंदी कर देता हूँ मैं भी। शिट मैन, शिट मैन, देखा एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा कोड गलत हो गया। देखा, कहा था ना, ये 1 है, यानी चल मैं ही मान लेता हूँ, अभिषेक मेरा नाम है। पहले सिंगल था, फिर दूसरी 2 नंबर से सेटिंग करी मैंने। चलो, मेरा मेरा मन नहीं कर रहा। चलो, 2 नंबर के साथ मैं तीसरी नंबर के साथ भी सेटिंग कर ली। ओके, वेल एंड गुड। अब उसके साथ भी मन नहीं कर रहा, मैंने चौथी नंबर के साथ सेटिंग कर ली। वाह, भाई मैं तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक बनता जा रहा हूँ। मैंने पाँचवीं के साथ भी सेटिंग कर ली। वाह, चलो उससे भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, फिर मैं छठवीं के साथ भी सेटिंग कर ली। तो सबको ये एक साथ लेके चलता है। वाह, क्या एक्सप्लेनेशन है। बस पहली बार दी है, मुझे खुद याद रहेगा अब। सवेरे का मतलब कैडेंस। इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ अपना कॉलेज में बोलते हैं कि मैक्सिमम सवेरे क्या है इसमें, यानी इन टोटल इन सबका सम क्या है, टोट मैक्सिमम। तो इसमें एक चीज़ कर सकता हूँ, क्या है, एक बना दूंगा इंटर सम का नाम का वेरिएबल, जिसको मैं जीरो से इनिशियलाइज करूंगा और यहाँ पे भी कर दूंगा जीरो। सम इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ बना लूंगा एक मैक्स, इसको इनिशियलाइज करूंगा, माइनस वन से इनिशियलाइज कर देता हूँ फिलहाल में। ठीक है, यहाँ पे यहाँ कर दूंगा सम इज लेस प्लस इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ के। मैं यहाँ पे ये लूप जैसे खत्म हुआ मैं कर दूंगा मेरा मैक्स इक्वल्स मैथ डॉट मैक्स। इसके लिए मुझे पैकेज अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं डालूंगा सम मैक्स, ठीक है भाई। और इन्हें प्रिंट कर दूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैक्सिमम सम ऑफ मिनिमम सवेरे, सम इज दिस वन। अंग्रेजी में मत जाना, फीलिंग पर जाना। मैक्स, ठीक है भाई। अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लूँगा पहले। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये सब है भाई। कैडेंस वाला भी करूँगा कमेंट आउट। ये तो मैक्सिमम सवेरे निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। मैक्सिमम सवेरे कितना हुआ, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 21। चलो सही है, लेकिन सवेरे 21। क्या मिनिमम भी निकाल सकता हूँ, मिनिमम के लिए मुझे कुछ नहीं करना, एक लिख दूंगा मिंट, मिंट नहीं मिन। इसको इनिशियलाइज कर दूंगा इसे, कायदे से मैं इनिशियलाइज करते हैं इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। चल रही, गलत कर दिया मैंने ये मिन वाला तो। ये मैक्स से इनिशियलाइज करता हूँ, यानी मैक्सिमम वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा होती है, और इसको इनिशियलाइज करते हैं हमेशा कायदे से इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू से। ठीक है, मैंने कंडीशन ये लगाई है ना, ये सेम इसमें क्या कर दूंगा, मिन इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन। बहुत से लोग कई अलग तरीके से निकालते हैं, बट सबका अपना अपना टेस्ट है कैसे भी निकाल लो। जैसे मैंने ये चीज़ लिखी है ना, इसे करूँगा कॉपी, यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। मैक्सिमम यहाँ लिख दूंगा मिनिमम, मिनिमम मुझे नहीं पता स्पेलिंग सही है क्या नहीं, जो भी है। मिनिमम सवेरे, चलिए प्रिंट करते हैं। मिनिमम कितना आएगा, 1 ही आएगा, और कितना आएगा मिनिमम, उससे जो कम तो कुछ है ही नहीं। अरे तेरी गलती क्या करती है, सम है, ओके। पहले लूप से खत्म होगा। मिनिमम मैक्स इंटीजर,
ओके, कि मेरा सम और मिन कौन छोटा है बहुत, उसमें चला गया। ठीक है भाई, ज़्यादा मूड में नहीं मारूंगा, ये उठा के चैट जीपीटी डाल दूंगा डायरेक्ट। को पायलट जी बताइए वेयर आई एम डूइंग मिस्टेक। ज़्यादा मूड मारना सही नहीं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी दैट्स इट। और दूसरी कंडीशन है कि कुछ, दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन आई थी इफ वाली, कि अगर इस सम की वैल्यू बड़ी हो जाती है मेरे मिन से, सॉरी मिन से, इसमें क्या डाल दो, मिन इक्वल्स टू सम। ठीक है भाई, मैं लास्ट टाइम प्रिंट कर रहा हूँ, अगर चल गया तो ठीक है ना। चैट जीपीटी वेयर आई एम डूइंग मिस्टेक टू फाइंड आउट माय मिनिमम, फिर यहाँ मिनिमम मिनिमम कर दी, मिनिमम सर तेरे सवेरे समय रह तेरी। मेरा नेट बहुत धीरे चल रहा है, चलो एनालाइज करता हूँ गलती ना करिए। सवेरे प्लस हो रहा है पहले तो ठीक है, फिर इसको ठीक यहाँ से, यहाँ पे खत्म तो होगा ना भाई, जैसे खत्म होगा ये यहाँ पे चेक कर लेगा। यू आर वेरी क्लोज द मिस्टेक योर फाइनल प्रिंट स्टेटमेंट। क्यों मैंने कर दी, अरे तेरी बड़ा बाप, वही मैं बोलूँ यार, मैंने गलती कहाँ कर दी, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ आई थिंक। चलो कोई पायलट मदद, धन्यवाद, आपने हमें सद्बुद्धि दी। वही मैं सोचा वन आएगा, 21 कैसे आ गया, कंडीशन वगैरह तो खेला ही मैंने। हाँ वही ना। और कड़ांस, कड़ांस के लिए मैंने स्पेशल एरे लिखी है, माइनस वाली। कड़ांस में ही मैक्सिमम सब एरे लगाते हैं, लेकिन इस जो ये अप्रोच है, ये हमें देती है बिग ऑफ एन क्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। कड़ांस हमें देता है बिग ऑफ एन में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, काफ़ी टाइम से नहीं करा, सोचना पड़ेगा कड़ांस तो। एंड एरे से ही डाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। करंट सम मैक्सिमम सम, दो चीज फिर चलते हैं। मैक्सिमम सम में डालते हैं वैल्यू, कंपेरिजन करते हैं करंट सम। ओके, तो मैं कर दूंगा मैक्स इक्वल टू 0 एंड करंट सम 0। ठीक है भाई, वॉल्यूम रन करूँगा अपना प्यारा सा, उसी विशाल में करूँ, वो बढ़िया लगता है क्लास में। कंडीशन वाओ, कंडीशन क्या डालूंगा, इफ करंट सम, क्या पागलमती कर रहा हूँ, पहले तो प्लस वन करूँगा ना, करंट सम में डाल दूँ वैल्यू प्लस इक्वल्स टू आई। ठीक है भाई, इसके बाद इस कंडीशन चेक कर लिया, क्या मेरा करंट सम की वैल्यू लेस देन 0 होती है, कुछ नहीं करना, करंट सम को उठा के डायरेक्ट मुझे 0 कर देना। और ये वाले जो कोड लिख रहा हूँ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन का फैक्ट या फर्क है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने में, एंड वो चीज़ मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें तो बस ये करना मैथ डॉट मैक्स ऑफ वॉट, मैक्स ऑफ कॉमा करंट सम, दैट्स इट, बस हो गया। यहाँ प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। चलो एनालाइज करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर क्या आएगा। तो अपनी एरे वो क्या है, एक और माइनस दो प्लस माइनस वन आएगा, माइनस वन 0 हो जाएगा, तो 0 का 0 रहेगा, 2 फिर माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 3 8, तो अपना आंसर आना चाहिए 8 इसमें कडांस वाले में बेसिकली। तो क्या गलती करे, जय हो भवानी, नम्स पास करना था ना, कॉडम्स थोड़ी पास करना, सम थोड़ी पास करना था। चलो अपना आंसर कितना था, 8 था, तो अकॉर्डिंग मी आंसर होना प्रिंट होना चाहिए 8।
क्या भाई कैसे? KADANEH कॉर्डन स्पेलिंग तो सही है भाई। ओके ओके, गॉट इट। फॉलो चलो। ये क्या गलती कर रहा है बोलो? ऐसे कॉपी कर लूँ, नोटपैड में कर लूँ। हाँ देखो आंसर आ गया। करेक्ट डेट। क्योंकि मेरे ज़्यादा लाइट चली गई, तो जितना भी मैंने कोड का पापड़ लिखा है वो सब मिट जाएगा। ओके हट से जल्दी भाई, वीडियो काफी लॉन्ग होती आ रही है, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, मजा आ रहा है जो भी है। प्लस कॉपी मिनिमाइज किया। अब आ गया अपना फेवरेट क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं ट्रैपिंग इन वाटर। मैंने इसे रटा नहीं है ट्रैपिंग इन वाटर को, बस एक इंट्यूशन याद कर लिया इसकी। पहले लेफ्ट मैक्स फिर राइट मैक्स, फिर दोनों को कंबाइन करके मिनिमम निकाल देना, फिर उसको माइनस कर देना जो करंट इंडेक्सिंग वैल्यू है, बस हो गया। इसमें कुछ झोलना कर दो पब्लिक स्टैटिक वाइड ट्रैपिंग, स्पेलिंग गलत कर दी। ट्रैपिंग ट्रैपिंग वाटर। ओ हाँ गलती कर दी मैंने वैसे। चलो सही करूँगा। इसके लिए कुछ नया तरह लेटर बनाता हूँ, इंट ट्रैप नाम से बना देता हूँ। एंड इसकी इंडेक्सिंग के लिए काम करता हूँ अपने कॉलेज की वीडियो की, वो देख लेता हूँ। वीडियो का नहीं मतलब वो कौन कौन सी, मतलब एरे देख लेता हूँ काइंड ऑफ। ऐसे कुछ 364 400 से कुछ है लिया था। जय श्री राम राधे श्याम, जय श्री राम राधे श्याम। यो यार उन्होंने 30 मिनट की एक्सटेंड करी है, मतलब काफी सही एक्सटेंड करी है वैसे तो। 10 मिनट में दिमाग में घुस चुका है कुछ। जल्दी आ जा। ये दिमाग के ना कुछ कर रहा हूँ, अगर पहली बार में गलत हो गया तो सब हो जाएगा। कोई ना। ओके 420 6325। ओके 420 420 6325 गॉट इट। ठीक है भाई, इसमें डाली मैंने ट्रैप। मैं वाटर लेवल से कहते हैं तो वाटर लेवल डाल देता हूँ, काफी सही लगेगा। वाटर लेवल। तो पहले मेरा एरे चलेगा, फाइंड करेगा। स्टेप 1 फॉर लेफ्ट। ठीक। एक बनाऊंगा इंटू लेफ्ट न्यू इंटू वाटर लेवल डॉट लेंथ। ठीक है भाई, वैसे करते हैं पर लेफ्ट में जीरो इनिशियलाइज कर दूँ। हमेशा जीरो से इनिशियलाइज कर दो जो भी है। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन वाटर लेवल डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। या मुझे क्या करना है, लेफ्ट ऑफ आई क्या सारी वैल्यू कॉपी कर देनी। वो गलती कर दी। हमेशा मैं क्या करता था, लेफ्ट ऑफ जीरो में क्या डालता था। मतलब ये काफी बड़ा नाम लग रहा है मुझे, वाटर लेवल वाला लिखने में। एरी सही है इसका नाम। ठीक है। हाँ नहीं तो एरे 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 ऑफ व्हाट जीरो। जीरो वैल्यू डाल दी, इसे स्टार्ट करूंगा मैं 1 से। इसमें कंपेरिजन क्या कर लूँगा कि मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, प्रीवियस वाली वैल्यू बड़ी थी, ये वाली वैल्यू बड़ी है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू असाइन करता जाऊंगा। तो मुझे क्या डालूंगा, मैं क्या डालूंगा, लेफ्ट ऑफ व्हाट आई एनी वन माइनस जीरो कॉमा एरे ऑफ करंट वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रिंट कर लेता हूँ जस्ट फॉर देखने के पर्पज से कि मैंने सही बनाया नहीं बनाया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आई प्लस प्लस प्लस। ठीक है भाई, मेरा फोन यहाँ वैल्यू सबमिट करने आनी चाहिए 444 ट्रिपल फोर और 4 बार 6, 444 4 बार 6।
तो देवी और सदर हमारी वीडियो हो चुकी थी बंद, कोई बात नहीं। और यहाँ पे है, इसे हमने हाइड करा, देख सकते हैं कोड में मैंने कोई चेंज नहीं करा है, वही मेरा कोड है। तो मैक्सिमम वाटर इसका 11 ही आंसर है बेसिकली। अपना कॉलेज पे जाकर भी दिखा देता हूँ तुम्हें इसका आंसर कहाँ पे निकला है। वहाँ पे एक सेकंड जरा, क्या चीज़ें बता रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे लिखूंगी 11 आंसर है, एग्जैक्टली वही मेरा 11 आंसर है। मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया बाय एंड सेल स्टॉक वाला, इसे करते हैं। इसके लिए आई थिंक दूसरे एरिया यूज़ करी है उन्होंने, चलो मैं खुद ही यूज़ कर लेता हूँ। मैं लिख दूंगा इंट स्टॉक नाम से एरे, इसमें मैं डाल दूंगा कि पहले मेरा स्टॉक 6 रुपये का था, फिर 1 रुपये का हुआ, फिर 4 रुपये का, फिर 2 रुपये का, फिर 7 रुपये का, फिर 5 रुपये का। तो किस दिन खरीदूँ, किस दिन बेचूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा, कितना होगा, किस दिन के कितना। तो उसकी इंट्यूशन क्या थी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, चलो क्या लिखा मैंने, कितना बड़ा लिखा फंक्शन का नाम, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स इंट स्टॉक्स ही रख देता हूँ, स्टॉक्स ही स्टॉक्स, स्टॉक ही सही है, ठीक है भाई। तो इसकी इंट्यूशन क्या थी, सस्ते में खरीदना महंगे में बिकना, ओके। यानी इंटीजर डॉट, अरे पहले नाम तो लिख दो, इंट मेन यानी सस्ते में खरीदना है, फिर मैं क्या लिखूँगा इंटीजर डॉट मैक्स ऑफ वॉट अंडरस्कोर, अरे गलती वैल्यू, इतनी गलती करूँगा बाबा। फिर मिन इंटीजर डॉट मैक्स लिख लिया, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, तो बस इतना ही काफ़ी है। कंफर्म, गलती तो नहीं कर दिया हम। 0 आई लेस देन वॉच स्टॉक डॉट लेंथ से छोटा ही होगा आई प्लस प्लस। पहले कंडीशन से क्या करते हैं, करंट वैल्यू तो लिखूंगा भाई, करंट इसका 0, ये करंट आ जाएगा, एरिया ऑफ आई, ठीक है भाई। करंट ऐसे करूँगा क्या, इफ अगर मेरा करंट की वैल्यू बड़ी होती है किससे, बिन से, ये वाली कंडीशन मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती, बट इतना पता है मैं हमेशा कर देता हूँ। मैं भूल गया क्या, ओ माय गॉड मैं भूल गया, ओ माय गॉड मैं भूल गया। चलो अपना कॉलेज जी आपकी वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं और इंट्यूशन इससे समझूंगा, पहले ड्राइवर नहीं समझूंगा इनका। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, जल्दी आ जाइए प्लीज। बहुत टाइम लग रहा है यार ऐसे तो गलती कितने कर दी मैंने, तो एक सेकेंड, करंट लिया, ठीक। क्या मेरा ये वैल्यू मेरे मन से बड़ा है, मुझे एक और इंट्यूशन लेना पड़ेगा, ये तो मुझे लग रहा है। मुझे इतना पता है यहाँ पे, तो एक चीज लिखता हूँ वॉट इंट करंट इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस हाई प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है मेरी, एरिया ऑफ हाई, और हाई प्राइस क्या है मेरी, नहीं नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस क्या है, नहीं गलत बोल दिया, सेलिंग प्राइस मैंने हाई प्राइस क्यों बोल रहा हूँ मैं, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल्स टू व्हाट माई प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या है मेरी, एरिया ऑफ आई, जो मेरी करंट में है, और वो उसका नाम स्टॉक है बेसिकली, स्टॉक ऑफ आई माइनस ऑफ वॉच मिनिमम, जो मैंने मिनिमम में खरीदा था, ठीक। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, मेरा मैक्स, वाह जी वाह, दो बनाने थे, गलती कर दी मैंने, यही गलती कर दी हमने, इंट मैक्स इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज रहने दूंगा, मैक्स इक्वल्स टू वॉट, मैथ डॉट मैक्स और वॉट
मैक्स और करंट। ठीक है भाई। हम्म। तो आई थिंक इसकी जगह करंट जो मैंने लिखा है ना, हाँ हाँ, इसकी जगह मुझे लिखना चाहिए मेन। आर यू श्योर? आई एम नॉट टोटली श्योर जो भी है। मैम प्लीज आइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, हमने गलती कर दी अपने कोड में। will be equal to 1. ये जो 1 है बाय प्राइस मैक्स प्रॉफिट। मेरा बाय प्राइस से अगर मेरा प्राइस ऑफ फाइव छोड़, वाह, वाह जी वाह, मैं गधापंती कर ही देता हूँ हमेशा। हो यानी यहाँ पे क्वेश्चन को समझता हूँ मैंने अच्छे से। समझना क्या है, यही था कि सस्ते वगैरह तो महंगे देखे, बट इसके पीछे इंट्यूशन नहीं है, देखी ना, कि बाय प्राइस मैंने मैक्स में से प्लस इंफिनिटी जो भी नंबर दे दिया, ये मैक्स प्रॉफिट मेरा जीरो है। पहले आइट्रेशन जीरो पे आया, ठीक है। फिर क्या मेरा बाई प्राइस यानी मेरा प्लस इन्फिनिटी, क्या मेरा छोटा है उस पहली वाली वैल्यू से? इंडेक्स की जो मेरी 6 है, बिल्कुल भी नहीं है। इफ कंडीशन घंटा नहीं चलेगी। एल्स पाएंगे तो बाई प्राइस यानी जो इन्फिनिटी है उसके अंदर क्या आ जाएगी, प्राइस ऑफ वाई, यानी 6 वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी कट के से, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू, क्या मेरा 6 छोटा है 1 से? बिल्कुल नहीं है भाई। तो यहाँ पे फिर बाई प्राइस में क्या जाएगा 1। कि मेरा 1 छोटा है आगे वाली वैल्यू से, हाँ भाई छोटा है, तो प्रॉफिट में आ जाऊंगा। सेलिंग प्राइस यानी करंट वैल्यू, वहीं बाइंग प्राइस यानी जो प्रीवियस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू डिसाइड हुई है, और यहाँ से प्रॉफिट में आ जाएगी वैल्यू। बस इतना ही तो है। उसके लिए मैं इतना भंग भंग बोला कर रहा हूँ। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये मैक्स की वैल्यू क्या कर दूंगा, इसे तो रहने देता हूँ। कुटक, ये उल्टी सीधी वैल्यू को लिखे जा रहा हूँ। मिनिमम से छोटा है क्या स्टॉक की ऑफ आई की वैल्यू? बिल्कुल भी नहीं। ये मिनिमम नहीं है वैल्यू, तो बैक मैक्स है ये, ठीक है। मैं मिनिमम लिखूंगा ना यहाँ पे, तो मैम ने क्या लिखा है, मैम जी कैसी हैं आप? मैम जी, मैम जी, मैम जी। उल्टे भी तो ना लिखता हूँ तो बाय प्राइस, थोड़ा लगे सिस्टमेटिक ऑर्डर से। बाय प्राइस तो पूरा ही रब कर देता हूँ, दिमाग खराब हो रहा है। बाय एंड सेल स्टॉक वाला क्वेश्चन करते हैं जी अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले बाय प्राइस, ठीक है जी, इंटीजर डॉट मैक्स से डालेंगे इसमें, इसमें सबसे छोटी वैल्यू वैल्यू आप आ जाए। एक मैक्स वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर हम स्टोर करेंगे मैक्स वैल्यू या मैक्स प्रॉफिट जो क्या है हमारा। एक लूप रन करेंगे, जीरो से लेके वो चलेगा, हमारा लूप चलेगा कहाँ तक, एक सेकेंड। मेरा जो लूप चलेगा वो चलेगा स्टॉक डॉट लेंथ, यहाँ चल गया आई प्लस प्लस, बढ़िया जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन चेक करूँगा, क्या मेरा बाई प्राइस छोटा है किससे, करंट वैल्यू से यानी स्टॉक ऑफ आई से। अब 6 है ये तो पहली वैल्यू वैल्यू, उससे तो छोटा नहीं है भाई। अगर छोटा नहीं है तो कोई बात नहीं, एल्स की कंडीशन आ जाए। तो बाई प्राइस में क्या वैल्यू डाल देंगे, स्टॉक ऑफ आई की। तो मेरा बाई प्राइस की वैल्यू क्या हुई 6, ठीक है। तो यहाँ पे बना देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस बाई प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है मेरी करंट में, जो एक्चुअल मेरी आज की इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। वो इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ डालूंगा स्टॉक ऑफ आई करंट वैल्यू माइनस बाई प्राइस जो मैंने पहले खरीदी है, ठीक। और मैक्स में क्या डाल दूंगा, मैथ डॉट मैक्स और वॉट, एक तो मैक्स और एक प्रॉफिट, और जो इसका जो मुनाफा होगा वो हमारा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैक्सिमम प्रॉफिट
मेरा देखो मैक्स, इसका मैक्स प्रॉफिट होगा, एक में खरीदा 7 में देगा, यानी 6 रुपये का फायदा हुआ मुझे। द प्रॉफिट इज 6, और द आंसर इज 6। यह सही है। सो ऐसे कोड मेरे खत्म हो चुके हैं, बस मैं 2D अरे वाले कोड कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं भी स्पाइरल मैट्रिक्स वाला, चलो कर दिया, स्पाइरल मैट्रिक्स वाला करता हूँ जल्दी से। यहाँ की जगह यहीं पर कर लूँगी, यहीं कर देता हूँ। स्कोर कॉपी करता हूँ, देखो फ्लैट चल जाए तो कोड मेरे पास रहे। ठीक है भाई, यहाँ मैं कर दूंगा वॉट स्पाइरल मैट्रिक्स। स्पाइरल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि मेरे पे एक मैट्रिक्स है जिसमें सर्कुलर शेप में मुझे अपनी वैल्यूज को प्रिंट करना है। इसके लिए वैल्यू बना देता हूँ, सॉरी एरे बना देता हूँ। नहीं रखा तो भी मार करूँ। छोटा सा ही बना देता हूँ, क्या इतना बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बना दी। 2 4 5 6, ठीक है भाई। 7 8 9, वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? आंसर हमारा प्रिंट होगा 1 2 3 4, नहीं तो गलत लिख दिया, फ्लो फ्लो। 6 9 8, 8 के बाद 7 4 और 5, ये वाली प्रिंट होगी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है भाई, एरे पास कर दिया। बनाते हैं रनिंग फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्पाइरल मैट्रिक्स बड़ी। ओके इंट, यार एरे लिखूंगा ना, एरे जोड़ी गंदी आदत है। मैट्रिक्स ही लिख देता हूँ, क्या दिक्कत आने लगी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो एन लिख लेता हूँ। एन ऑफ वॉट मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स ऑफ जीरो कुछ नहीं, मैट्रिक्स ऑफ लेंथ। अरे यार क्या गलती कर एलियन, ये भगवान, यहाँ पे गलती कर ही दिया, डबल डॉट लगा दिया। कैम बना लेता हूँ, हो गया मैट्रिक्स ऑफ जीरो। वैसे तो लेंथ ही सफिशियंट है, बट कई बार एम और एन अलग होते हैं उस केस में। एक बनाऊंगा रो स्टार्ट आर एस, आर एस का पौआ। एक बनाऊंगा रो एंड, जो होता है हमारा एन माइनस वन से। एक बनाऊंगा सी एस, कंप्यूटर साइंस जो मैं लेके बैठा हूँ। एक बनाऊंगा सी एंड, हाँ वही एंड ही होने वाली है, एम माइनस वन। ठीक है भाई, एक वाइल कंडीशन लगाऊंगा जब तक क्या, जब तक मेरा आर एस का पौआ छोटा है, आर एस से एन एंड सी एस जो मेरी छोटी है सी एंड से। पहले प्रिंट करेंगे अपन लोग टॉप को, टॉप के लिए कुछ नहीं, कंडीशन चलेगी जो चलेगी मेरी आर एस के पौए से, जैसे बिकॉज पहले में आइटेट करेंगे अपन लोग रो में। ठीक है, तो आई ग्रेटर देन वॉट रो एंड, नहीं सॉरी, कॉलम एंड आई प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ प्रिंट क्या करूँगा, प्रिंट करना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वॉट मैट्रिक्स ऑफ आई, और ये तो मेरा फिक्स ही रहेगा, आर एस ही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा वॉट आई। बहुत से लोग यहाँ पे जे लिखते हैं, पर ठीक है यार, क्या ही लिखना है जो करके। ठीक है भाई, फिर मेरा चलेगा बॉटम, सॉरी लेफ्ट, सॉरी राइट, क्या स्पेलिंग होता हूँ इसके लिए, क्या 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 कहाँ पे चलेंगे। मेरी पहला वाला तो हुई रो, अब रो प्लस वन से चलाओ, यानी आर एस प्लस वन से
आई लेस देन व्हाट, आर एस ऑफ एंड तक, रो एंड तक ये कर दूंगा आई प्लस प्लस। ठीक है भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है भाई, मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स ऑफ, तो यहाँ चेंज क्या हो रही है वैल्यू, यहाँ आर एस का पक्का चेंज हो रहा है, यानी रो वाली वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ लिखूंगा आई, और कॉलम की वैल्यू फिक्स है तो यहाँ ले लूंगा रो एंड यानी सी ई। ठीक है भाई, ओके। एंड ये वाली कंडीशन है, यानी बॉटम और लेफ्ट एक प्री रिक्विजिट या काइंड ऑफ एक रूल मान सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑड वाले केस में चीज़ें ओवरलैप ना हो जाए। उसके लिए हम लिखेंगे क्या, इफ, यानी बॉटम है ना, यानी ये और ये, यानी कॉलम स्टार्ट एंड कॉलम एंड, कॉलम स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम एंड होगा तभी चलेगी वैल्यू। इसके अंदर क्या लिख दूंगा, फॉर आई इक्वल्स टू सी कॉलम एंड माइनस वन, क्योंकि यहाँ तक प्रिंट हो गया ना, तो कॉलम एंड यानी एक स्टेप आगे, तो ये चलेगा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर व्हाट, कॉलम स्टार्ट तक आई माइनस माइनस, ये क्या बनूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या मेरी एक वैल्यू फिक्स है, वो क्या है, रो एंड कॉलम में तो कुछ डालूंगा नहीं, यहाँ पर वैल्यू डालूंगा देखा भाई, ब्रैकेट ही रो डाला मैंने तो, कमेंट तो लिख दूँ, कमेंट क्या लिखना है, कमेंट लिखना है बस यही। ओके, एक और इफ केस लगाऊंगा ओवरलैप वाली चीज़ के लिए। अब ये लेफ्ट केस चेक कर रहा हूँ तो रो वाली वैल्यू चेक करूंगा, यानी रो स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू रो एंड फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू व्हाट, रो एंड माइनस वन, क्योंकि भाई ऊपर जाएगी वैल्यू ओवरलैप ना हो जाए, इक्वल टू रो स्टार्ट प्लस वन, क्योंकि ऊपर वैल्यू लाइन हम प्रिंट करा चुके हैं ना, तो इसलिए यहाँ तक आगे तक, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या करना मुझे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ वॉच। देखिए यहाँ गलती कर दी मैंने भाई, अब मैंने ब्रेसेस में लिख दी, बट ये तो पता नहीं कि कौन सी मैट्रिक्स की प्रिंट करनी, मैट्रिक्स ऑफ, अरे रो में चेंज हो रहे हैं ना फ्रिक्वेंटली। कॉलम क्या मेरी फिक्स है, तो यहाँ आई, यहाँ सी एस, हो सोच चलना तो चाहिए भाई, ये बाबा रे बाबा। ठीक है भाई, तो यहाँ से जितनी मेरी वैल्यू उनको प्लस कर दूंगा, रो, रो स्टार्ट प्लस प्लस, रो एंड माइनस माइनस, कॉलम स्टार्ट प्लस प्लस, कॉलम एंड माइनस माइनस, जय श्री राम राधे श्याम। एक बार जल्दी से गलती करेंगे, आर एस के बगल में स्टार्ट होती कहानी, कॉलम एंड तक, ठीक, वो इंक्रीमेंट करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा, ठीक, फिर आर प्लस वन ग्रेटर देन आर ई, रो स्टार्ट से रो एंड तक, ठीक है भाई ये भी सही है, आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, आई यहाँ तक आया कॉलम स्टार्ट तक, हाँ ये भी सही है, माइनस माइनस होगा, ये सही लगाया नहीं लगाया, फ्रिक्वेंटली चेंज क्या हो रहा है, कॉलम वाला पार्ट, ठीक है यहाँ पे आई लग गया, तो यहाँ पे आर एस माइनस वन, आर एस प्लस वन, ठीक, जितना मुझे लग रहा है आंसर सही आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। कहाँ गलती कर दी, लेट मी चेक, अरे यहाँ कॉलम की दिक्कत कर दी है, सेमी कॉलम नहीं लगाया बब्बू, क्या करत हो भाई, क्या गलती कर दी यार ये, 156 लाइन पे, ये सही था, वैसे में क्या गलती, अरे हाँ गलती सेमी कॉलन, ओ भाई भूल गया सेमी कॉलन, ऐसे कैसे काम चलेगा, जय श्री राम राधे श्याम। क्या गलती हो गया बे, ओह हो, कैन नॉट फाइंड सिंबल, पागल हूँ सच में, इंट कौन लगाएगा फूफा, लगता है और एरर आएंगे,
आने दो भाई। स्पाइटल, क्या गुंडा बनेगा रे तू? स्पाइरल। मैट्रिक्स पे ध्यान दिया था उस टाइम पे, ये नहीं ये देखो गलतियां कर दी है, इतना गंदा वाला प्रिंट क्यों हो रहा है ये? प्रिंट लिखा है कहीं मैंने? हाँ यहाँ गलती लिखी है ना, तभी तो ना एक लाइन में प्रिंट होता है। एक लाइन में प्रिंट होगा। कंपेरिजन कर लेता हूँ जो मैंने लिखा है। मैं देख नहीं रहा अभी, मैं देख नहीं रहा। 1 2 3 ठीक है, 6 9 8 ठीक है, 7 4 भाई सही है एकदम, फ्रीक्वेंट ये करेक्ट है भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन मेरा हो गया 2D वाला। अब इनका तो डायगोनल सम वाला, ये क्वेश्चन वर्ड काफ़ी प्यारा है, जल्दी से करते हैं इसे। फिर इसके बाद मेरी एरे वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर तो मैं कल अपना स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन कर लूँगा। फिर बचेगा मेरे स्ट्राइवर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, जो भी मैं कर लूँगा। यहाँ लिखूँगा व्हाट डायगोनल सम, इसके लिए अलग अलग बनाऊँ, चलो यही से काम आ जाएगी इसके लिए। तो मैट्रिक्स डाल दिया लो, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 1 5 1 5 6 6 और 9 वॉट 15 15, फिर यहाँ से करेंगे 15 और 3 18, 18 और 7 25। ये 5 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ओवरलैप वाली चीज़ हो जाती है इसमें, ठीक है। तो उनसे मेरा क्या आना चाहिए? 25। तो जल्दी फिर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ल्ड और वॉट, लिख लो देख लो भाई डायगोनल सम। यार एरे ही लिखूंगा यार, मुझे एरे ज़्यादा सही लगता है भाई, 2D है, एक से काम नहीं चलेगा। मैं लिखूंगा छोटा वाला डी, क्योंकि मैम ने मुझे बताया था हमेशा फंक्शन जब भी स्टार्ट करो स्मॉल लेटर के साथ। डायगोनल सम में अब करना क्या है? एक फॉर लूप चला दूंगा बस, 0 से लेके एरे डॉट लेंथ आई प्लस पर। इसमें एक और चीज़ है कि अपन लोग क्या रखते हैं हमेशा कि n-1 इक्वल्स टू, इसमें एक इंट्यूशन तो लगाई मैंने ऑप्टिमाइजेशन के लिए। क्या था वो, क्या था? लेंथ माइनस n माइनस l माइनस इक्वल्स टू, चलो ठीक है जो भी है, दो पार्ट में कर दूंगा इसे, और क्या है, ब्रूट फोर्स ही बोल सकता हूँ ऐसे भी तो। 0 ठीक है, इंटीजर इक्वल्स टू व्हाट, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई डॉट लेंथ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जे प्लस प्लस कंडीशन के लिए आऊँगा, अगर इफ कंडीशन लगेगी यहाँ पे। यहाँ लिखूँगा पहले फर्स्ट सम में एक चीज़ नोटिस करी होगी, वो क्या, फर्स्ट सम में जो सेम इंडेक्स वैल्यू है वो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट सम इक्वल्स टू व्हाट, एरे ऑफ आई कम आई। तो फिर ये मेरा सेकंड लूप हट ही जाएगा, इसमें भी नहीं, क्योंकि मैं चेक करता हूँ क्रॉस चेक, क्योंकि ये 0 0 पे, ये 1 1 पे, ये 2 2 पे, तो ये फर्स्ट सम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और सेकंड सम भी आ सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा इंट्यूशन को कैसे बिल्डअप करा था। सेकंड सम में कुछ ऐसा था कि, देखो लिखता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाता है। सेकंड सम में ये एरे ऑफ आई की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, दूसरी जे की वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी एरे डॉट लेंथ -1 -1 माइनस आई, ऐसे कुछ है वो इंट्यूशन। चलो लिखता हूँ, आ गया तो वेल एंड गुड, ना कोई बात। सेकंड सम ऑफ प्लस इक्वल्स टू ऑफ एरे ऑफ आई, तो सही है मेरा, यहाँ हो जाएगा एरे डॉट लेंथ एल ई एन जी टी एच लेंथ -1 और माइनस आई, ये है इंट्यूशन।
अब मैं ठीक है, तो एरी लेंथ क्या मेरी 3 है, तो 3 - 1 2 हो गया, 2 - I क्या 0, तो ये कितना हो गया 2, यानी 0,2, यानी 0 1 2, यानी ये 3 आ गया वेरी गुड। फिर उसके बाद आई बढ़ेगा 1, तो क्या हो जाएगा, एड्रॉल लेंथ कितनी है 3, 3 - 1 2, और 2 में से भी फिर एक जाएगा तो कितना बचा 1, तो कितना हो जाएगा 0,1, नहीं ये 1 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 1,1, यानी ये। तो यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ जब I इज नॉट इक्वल टू वॉट, एरे डॉट लेंथ -1 एंड -I। मैम ने जब मुझे सिखाया था वो ऐसे ही बताया था कि एरे डॉट लेंथ -1 इक्वल्स टू I - 1, पता नहीं जो भी है, मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन है कोड का, जो मेरा ब्रेक ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे आंसर दे देगा। मेरा आंसर क्या था 25, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं कर दूंगा फर्स्ट, अरे फर्स्ट क्या करें, पर्सन प्लस सेकंड सन, जय श्री राम राधेश। प्रेजेंटेशन समझूंगा मैं, कहाँ गलती कर दी मित्र, अरे गलती तो करता ही करता हूँ। ओह माय गॉड, हाँ सही है भाई, ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज कोड है। चलो वीडियो को पॉज करता हूँ, इसलिए समझ लेता हूँ ये पहले चीज़। सो आज आप लोगों का तो आखिरी क्वेश्चन बचा है, समझ ली मैंने अच्छी खासे, इंट्यूशन वगैरह जो भी, आई प्लस जे इक्वल्स टू n - 1 होता है, और इसका जे की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो n - 1, आई को उस साइड ले जाएंगे, सो जे की इंडेक्स वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा, फॉर्चून 14 मैट्रिक्स, इसके लिए मैं एक 4x4 की मैट्रिक्स बनाऊंगा जो मुझे आसानी से समझ पाएगी। तो यहाँ चलो बनाते हैं, यहाँ बनाऊंगा इंट, शॉर्ट करके बना लेता हूँ चलो। हाँ इसमें एक और चीज़ है, मेरी फॉर्चून 14 मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में जो मेरी दोनों एरे हैं, एरे आई मीन जो मेरे नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तभी ये काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। ओके गॉट इट। इसके लिए हम दोबारा जाएंगे अपना कॉलेज की वीडियो पे, जस्ट बिकॉज ऑफ एरे, जल्दी 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1, काफ़ी टाइम लेता है यार ये। ने सॉर्ट चलो मैं मिल चुका है 10 20 30 40, 10 20 30 40, उसके बाद क्या लिखा है 15 25 35 45, 15 25 35 45, क्या होना है यार, तो 27 39 35 38, 27 39 27 39 29 है क्या, 29 35 48 28 लग गया, ठीक है भाई ठीक है, 32 33 मेरी हिंदी में मत जाना भाई, मेरी हिंदी की गिनती नहीं आती है। 32 33, जय श्री राम, 40 50, ठीक है भाई लिख दिया मैंने। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स को कर दूंगा क्लोज, मतलब सर्च इन 14 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डालूंगा शॉर्ट, फिर कर दूंगा कॉपी टाइम बचाने के लिए, कंट्रोल सी, जय श्री राम, पब्लिक स्टैटिक प्रोवाइड, अरे कंट्रोल सी क्यों नहीं रहा, नहीं कंट्रोल वी पे हट जाओ मेरे, कंट्रोल सी, वो नीचे हो गया, वही वो हो क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं स्टिल अगेन अपना एरर डालूंगा। हाँ,
सो हमारी वीडियो फिर से होगी तो बंद, कोई बात नहीं। अरे हट जा भाई हाइड वाले, अपनी कंडीशन सही है। बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ ये देना भूल गया था, क्या, सेमी कॉलन। उसके चक्कर में दिक्कत हो रही है, जैसे हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी सच। मेरा 3.0 आएगा, बट लगा दे तो ज़्यादा सही, क्योंकि सपोज है मैं टारगेट को वैल्यू को रख देता हूँ यहाँ पे, क्या रख दूँ 20, जो कि इसमें है ही नहीं एक्चुअली, क्या पता हो। अरे है भाई ये तो, चल इसका फर्ज करता हूँ, देख इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0,1। सही आई है, मैं इसे कर देता हूँ माइनस का 10, है ही नहीं तो इस केस में क्या चलेगा, नॉट फाउंड आएगा और क्या चलेगा। सही है भाई, कोड मेरा टन टन आटन है। एक इसमें होता है लेफ्ट, एक तो ये होता है टॉप से बॉटम, एक होता है बॉटम टू टॉप। वो कैसे करते हैं, उसमें कुछ नहीं करते, उसमें बस ये आई की वैल्यू चेंज कर देते, मतलब ये उसमें क्या करते हैं, अगर वैल्यू हमसे बड़ी है, सॉरी, अगर वैल्यू हमसे बड़ी है, टारगेट वैल्यू से बड़ी है, तो क्या करते हैं, अगर टारगेट वैल्यू से मेरी एक्चुअल वैल्यू बड़ी है तो तुम करते हैं आई माइनस माइनस, ओके। एंड अगर मेरी टारगेट वैल्यू छोटी है, हाँ, नहीं मेरी टारगेट वैल्यू बड़ी है एक्चुअल वैल्यू से, तो मैं फिर कर दूंगा जे प्लस प्लस इस साइड। ओके, गॉट इट। कर दूं क्या, तो वो वाला पूरा कर देता हूँ छुट्टी, तो मेरे मन को संतुष्टि मिल जाएगी, मेरा कंसेप्ट हो जाएगा बढ़िया। सर्च इन, मैं लिख देता हूँ, इसे यहाँ लिख दूंगा, बॉटम्स टू टॉप, हटाओ, कंट्रोल है, सॉरी कंट्रोल की, अरे भाई तू हाइड हो जा प्लीज। वाह, फिर यहाँ कॉपी करूँगा, सर्च इन सॉर्टेड से, कहाँ से लिखा था ये, कहाँ चला गया, लिख हो गया क्या, सर्च इन से लिखा है, ओके। अब मैं चेक करूँगा नीचे से ऊपर तक, तो नीचे से ऊपर तक है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या इसमें इनिशियलाइज करूँगा, सॉर्ट, इसमें इनिशियलाइज क्या करना है, इसमें इनिशियलाइज करूँगा वही एरे की लास्ट वैल्यू, ए डॉट लेंथ की, और फर्स्ट वैल्यू ऑफ किसकी, मतलब कॉलम की पहली और एरे की लास्ट वैल्यू। ठीक है भाई, यहाँ जीरो, यहाँ डालूंगा एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो क्यों होगा यहाँ पे, यहाँ तो एरे ऑफ वॉट डॉट लेंथ होगा ना भाई, ओके। यहाँ होगा एक्चुअल में जीरो तो, ठीक है भाई, ये कंडीशन से अब अलग हो जाएंगी। अब एरे डॉट लेंथ है, ठीक, ओके। अब इसकी वैल्यू जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वॉट, जीरो से, ये कंडीशन चेक अलग अलग हुई है भाई, लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या जे माइनस जीरो, तो ये कैसे छोटा होना चाहिए, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ से, ठीक है भाई, कंडीशन ये चेक सही है। अगर मेरा एरे ऑफ आई यानी मेरी एक्चुअल वैल्यू टारगेट से अगर बड़ी है, तो मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूँगा आई माइनस माइनस, ठीक। मेरी टारगेट वैल्यू अगर छोटी है, नहीं मेरी टारगेट वैल्यू बड़ी है किससे, एक्चुअल वैल्यू से, टारगेट वैल्यू बड़ी है एक्चुअल वैल्यू से, तो एक्चुअल वैल्यू पे करूंगा मैं कॉलम प्लस प्लस यानी जे प्लस प्लस, एवरीथिंग सॉर्टेड, प्रिंट करते हैं। ये क्या कर दिया मैंने पागलपंती, इंडेक्स मुझे लग ही रहा था, यहाँ करूँगा -1, जट देख के लिख दी, इंडेक्स वैल्यू चेक कर लूँ, 40 पर जाना मुझे, टारगेट वैल्यू में लिखूँगा 40। चलिए शुरू करते हैं, जट देख के लिख दी, ओहो, इसको कर दूँ कमेंट आउट। देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें,
जो मेरा पहला वाली चीज़ चली है ना, जो मैं पहली तो वही टॉप टू बॉटम, तो मतलब पहले 40 पे थी और मैंने टारगेट वैल्यू रखी थी 32। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 3,0, यानी 0, 1, 2, 3,0, जो एक्चुअल आंसर मेरा प्रिंट हो गया 3,0। अब मैं दूसरे में क्या रखा मैंने, 32 को मैंने यहाँ पे रखा, मतलब स्टार्ट मैंने यहाँ से करी 32 से और मैंने टारगेट वैल्यू रखी 40, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0,3, यानी 0 एरे पे तीसरी इंडेक्स, तीसरा कॉलम। टंटाना, 2D एरे वाला कंसेप्ट हो गया मेरे क्लियर। इसी का वीडियो खत्म करता हूँ। जय श्री राम, राधे श्याम। एंड यार कैसे ये बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ना आई थिंक ज़्यादा ही ओवर थिंक कर जाता हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी। हाँ होता है यार, मैं से बता रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक आई एम ऑनेस्टली स्टिल मैंने 5 से 6 घंटे फ़ोन चलाया, तो स्क्रोलिंग रील 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 रील। मुझे रिग्रेट होता है यार उस चीज़ को बाद में, यार मुझे वेबडी भी करनी थी, ड्राइवर की शीट भी करनी थी, लाइक अभी नेक्स्ट मंथ में टीचर एनक्यूटी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एप्टीट्यूड वगैरह को, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई, वर्बल हो गया, ये चीज़ भी देखनी है। तो आई थिंक मैं काफ़ी चीज़ों को स्ट्रेस में ले लेता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी, मतलब टाइम खोटी कर दे रहा हूँ मैं, बस इन शॉर्ट ये बोलूँगा। सो बस यही नहीं करना है अब। जैसे मैं कितने पढ़ने कितने बजे, 8 बजे से बैठा था, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे में मैंने ये चार सारे क्वेश्चंस करे हैं खुद से, मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम बाइनरी रिवर्स, ये तो बेसिक वाले ही हैं, पेयर वाले सब वेरी वाली कन्फ्यूजन होती है, कैडेंस हो गया, ट्रैपिंग इन्वर्टर हो गया, लोग बेस्ट टाइम स्पायरल डायगोनल सर्च इनफॉर्टेड, तो यार इनसे मुझे काफ़ी अच्छा वाला इंट्यूशन लगा है, देखो बी ऑनेस्ट बोले तो, एंड मुझे समझ में भी काफ़ी चीज़ें आई हैं, ये मैंने कर रखी हैं फिलहाल में। एंड ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टाइवर के क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा हार्ड है, हार्ड इन द सेंस कि उन्हें पूरा टाइम निकल जाता है, तो मैं यही पिक करूँगा, 2 क्वेश्चन पिक करूँगा